Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I am श्वेता। जैसे कि आपको पता ही है हम कर रहे हैं वोकेबलरी की कोर्स, उसमें से हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो है पार्ट 7 राइट। सो अभी तक जो है आपने पार्ट 6 यानी पार्ट 6 ख़त्म हो गए थे। सो वो 6 पार्ट्स नहीं देखा है तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिए, उसका जो है लिंक गिवन है राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है हम पढ़ रहे हैं राइट नाउ। अभी क्या है ना, वो रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, एक बार नहीं, एक दो से ज़्यादा या 5 से भी ज़्यादा थोड़े थोड़े वर्ड्स तो 14 टाइम्स, 10 टाइम्स, 11, 12 बहुत बार पूछे गए थे, समझ रहे हो ना। सो आपकी एग्ज़ामिनेशन में आने की ये 99% चांस रखती है, क्योंकि वो रिपीट हो गए थे, फिर भी रिपीट होने की चांस है, हाँ कि नहीं। एंड यहाँ पे आपकी जो रिसेंटली एग्ज़ामिनेशन हुआ था एसएससी सीजीएल की मार्च में, उसमें 95% ऑफ द वर्ड्स जो है आपकी प्रीवियस ईयर में से ही पूछे गए थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड आ जाता है कैपिटलिस्ट। सो इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स द फैक्ट दैट अ कंट्रीज बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय प्राइवेट ओनर्स रादर दैन बाय द गवर्नमेंट। यानी ये विश्वास रखता है कि सारा जो है इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, कोई प्राइवेट के द्वारा चलाई जा रही है राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा कैप्चर। कैप्चर का मतलब हो गया पर्सन हु कैप्चर्स अ पर्सन एन एनिमल एंड कीप्स हिम इट एज अ प्रिजनर। यानी कुछ लेके आता एनिमल और कुछ जेल के जैसे बना के उसके अंदर रख देता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कैरावान। कैरावान का मतलब हो गया अ कवर्ड व्हीकल यूज्ड फॉर लिविंग, समझ रहे हो ना। सो इस तरह जो है आपने देखा था ट्रक होते हैं, ट्रक के अंदर जो है वो लोग अपना घर बना लेते हैं रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कैरावान राइट। आपको इमेज भी ऐड कर दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कैरावान राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कैरी कैचर है अ फनी ड्राइंग पिक्चर ऑफ समबडी दैट एग्जगेट सम ऑफ हिज फीचर्स, समझ रहे हो ना। यानी एक फ़नी ड्राइंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा फ़नी ड्राइंग है ना, यानी यहाँ पे जो है फेस जो है स्पेशली दिखता है, समझ रहे हो ना। कुछ और कार्टून का कुछ बना के इसके ऊपर ऐसा फेस का कर देते हैं राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया कैटोग्राफर। कैटोग्राफर का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, यानी मैप्स ड्रॉ करता या मेक करता है, तो उसका मतलब हो गया कैटोग्राफर। ये आपकी रीजनिंग में भी पूछा जाता है राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कौन सा, कार्टून। कार्टून का मतलब तो पता ही है ना सारे लोगों को, है ना, अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स इवेंट्स इन द न्यूज़, या नहीं तो बच्चों के चैनल में भी दिखने वाला कार्टून, ये सब कुछ होता है राइट। यहाँ पे कैवालियर। कैवालियर का मतलब हो गया एक कोर्टली जेंटलमैन स्पेशली वन एक्टिंग एज अ लेडीज एस्कॉर्ट, यानी लेडी की जो है एस्कॉर्ट के जैसे काम करने वाला हो गया कैवलियर राइट। एंड यहाँ पे कैवलरी इसका मतलब क्या हो गया, द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फॉट ऑन हॉर्सेस इन द पास्ट। यानी प्रीवियसली क्या होता था, हॉर्स के ऊपर बैठ के जो है वॉर में जाया करते थे, अभी क्या हो रहा है, सो द पार्ट ऑफ द मॉडर्न आर्मी दैट यूजेस आर्म्ड व्हीकल्स। यानी आजकल के आर्मी में क्या होती है, व्हीकल्स में जो है अपनी वेपन्स रख के जाते हैं कभी वॉर में जाना है तो। सो इस तरह जो है ये यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर दिया मैंने, देखो ये हॉर्स के ऊपर बैठ के जा रहे थे वॉर को राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया सेलेस्टियल। सेलेस्टियल इसका मतलब हो गया ऑफ द स्काई, यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं लाइक बहुत बड़े समझ रहे हो ना, जैसे प्लैनेट्स होते हैं स्काई में राइट, वो होती है सेलेस्टियल राइट। सो यहाँ पे सेलिबेसी का मतलब हो गया द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, यानी बिना शादी के रहना ओके। सो यहाँ पे सेलिब्रेट अ पर्सन हु हैज़ चूजन नॉट टू मैरी, यानी मैंने शादी नहीं करूँगा बोल के मान के रखा है राइट। सो यहाँ पे देखो बले। बले का मतलब हो गया लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी एक बंडल है उसको बाउंड करके रखा गया स्टोरेज रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए राइट। सो यहाँ पे बैंकर अ पर्सन हु ओन्स
अ बैंक और एन इम्पोर्टेंट जॉब एट अ बैंक, यानी जो बैंक में काम करता है सो उसको हम बैंकर बोलते हैं, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे देखो बैराक्स, बैराक्स का मतलब हो गया लार्ज बिल्डिंग। सो यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दिया, जो बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है यहाँ पे, सो उसको क्या बोला जाता है, बिल्डिंग के अलावा उसको बैराक्स भी बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, बैशफुल का मतलब हो गया डिस्पोज्ड टू अवॉइड नोटिस, यानी कभी कुछ कभी आपने मूवी गए हो, सोचो सो उसका जो टिकट है आपकी मम्मी नहीं देख के बोल के आप क्या करते हो, उसको ना फाड़ के ट्रैश में डाल देती हो ताकि मम्मी ना देखे, उसका मतलब हो गया बैशफुल, राइट। सो यहाँ पे बीस्ट का मतलब हो गया अ लार्ज और डेंजरस एनिमल, अ पर्सन हु इज क्रूअल और हुज बिहेवियर इज़ अनकंट्रोल्ड, राइट। बीस्ट का मतलब तो पता ही है ना सारे लोगों को, सो इसको समझते हैं। सो यहाँ पे बेग्यूल, इसका मतलब हो गया टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग समथिंग बाय बीइंग नाइस टू देम, लाइक थोड़े लोग होते हैं आपसे बहुत अच्छे अच्छे बात करते हैं और आपसे कुछ होना बोले तो वो लेके जाते हैं, राइट। सो जैसे आप लाइक आप मम्मी के पास जाके बहुत आपको कुछ चाहिए तो आप क्या करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते हैं कि मम्मी ये कर दूँ वो कर दूँ, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट बेलिकोस, इसका मतलब हो गया पर्सन हु इज़ फाउंड ऑफ फाइटिंग। आपने देखा ही होगा कभी कभी क्या होता है, थोड़े लोग तो हमेशा ही फाइटिंग करते रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये लोग पता नहीं क्यों इतना फाइटिंग करते हैं, बट हमको नहीं पता ना कि उनको जो है फाइटिंग इतना ज़्यादा पसंद है कि वो करते ही रहते हैं। सो इसका मतलब हो गया बेलिकोस, राइट। सी यहाँ पे बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब हो गया पर्सन हु गिव्स मनी अदर money or other help to a person or an organization, right। I mean कुछ help कर देता है, what is that, orphanage is like that, okay। so यहाँ पे बेबी, बेबी का मतलब हो गया large group of people और things of the same kind, girls एक्चुअली ये ना लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन्स को बेबी बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे बैगामी, बैगामी का मतलब हो गया द क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समवन एल्स, यानी शादी हो गई है लीगली डाइवर्स नहीं है फिर भी जाके किसी से शादी कर लिया, राइट। इसका मतलब हो गया बैगामी। बाइलिंगल, बाइलिंगल का मतलब हो गया एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस इक्वली वेल रिटन इन टू लैंग्वेजेस, राइट। सो आप बोलते हो ना बाइलिंगली चाहिए क्वेश्चंस, राइट। इसका मतलब हो गया ये। एंड बियोफिसी, इसका मतलब हो गया द रिमूवल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी व्हेन who is ill and its examinations in order to find out more about the disease, यानी आपको कभी बहुत बड़ी बीमारी आ गई तो आपकी बॉडी में से थोड़े टिश्यूज़ जो है लेके क्या करते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं कि पता करने के लिए कि आपको क्या डिसीज़ हुआ है, राइट। सो यहाँ पे देखो बिज़ार, बिज़ार का मतलब हो गया वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कनाइन, कनाइन का मतलब हो गया कनेक्टेड विद डॉग्स, यानी डॉग से कनेक्टेड वाले उनको क्या बोलते हैं, कनाइन, राइट। सो यहाँ पे कैमल ऑफ फ्लैग है द डिस्गाइजिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल equipment and installation by painting or covering them to make them blend in with their surroundings, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो कैकोफोनी का मतलब हो गया लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड्स, यानी कुछ साउंड्स है जो बहुत लाउड है, कन्फ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है और डिसएग्रीएबल साउंड्स है, राइट। सो यहाँ पे बल्गर, इसका मतलब हो गया पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, यानी चोरी करने के लिए घुस जाता है। सो यहाँ पे बलवाक हो गया अ फेंस लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द डेस्क। सो यहाँ पे क्या है ना कभी कुछ ऐसा कुछ लगाते हैं कि आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। आपने कुछ बहुत बिल्डिंग्स देखा है तो उसकी जो कंपाउंड है बहुत बड़ा बना जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखो ब्रूनेटीज का मतलब हो गया वाइट स्किन वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, राइट। यानी जो वुमेन जो है वाइट है, उनकी जो कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर है बट उनकी जो हेयर है ना वो डार्क ब्राउन कलर में है, राइट। सो यहाँ पे एग्जाम, एग्जाम का मतलब यहाँ पे क्या है, रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, यानी जो प्रिंसिपल है, जो रूल है बहुत पहले से जो गिवन था उसको ना ट्रस्ट करते हैं कि ये सच है, राइट।
सो यहाँ पे देखो बाल का मतलब हो गया हैविंग लिटिल हेयर और नो हेयर ऑन द हेड। आई मीन पता है ना, बाल्ड का मतलब जहाँ पे हेड के ऊपर आपका हेयर नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे बैचलर का मतलब हो गया मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है उसको क्या बोलते हैं, बैचलर, ओनली फॉर मेल। एंड यहाँ पे एवरिशन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, यानी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो आपको पसंद नहीं आती है, यानी आपका स्ट्रॉन्ग, यानी उसके ऊपर आप खड़े हो गए कि ये पसंद नहीं है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे एवरिशियस का मतलब हो गया हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ, राइट। सो यहाँ पे ऑटोपैसीज का मतलब हो गया एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ द डेथ। ये सिमिलर वर्ड है पोस्टमार्टम से, जब आपकी डेथ हो गई एंड लाइक नेचुरल में नहीं किया जाता है, लाइक नेचुरल डेथ होती है ना, लाइक सुसाइड या कोई एक्सीडेंट की वजह से या कुछ और। सो तब क्या किया जाता है, वो ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम जो है किया जाता है कि आपकी डेथ की कॉज क्या है, कौन सी डिसीज़ की वजह से मर गया है, ये सुसाइड था क्या था, समझने के लिए, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे ऑटोक्रेट का मतलब हो गया रूलर हुआ एज कंप्लीट पावर, राइट। सो हमारा कंट्री तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक नहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब हो गया क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ बिजनेस और एन अदर ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ऑडिटर का मतलब समझ में आ गया। सो यहाँ पे अटेम्प्ट का मतलब हो गया एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट ऑफ्टन विथ नो सक्सेस। आप में से थोड़े लोग होते हैं एग्ज़ाम कैसा लिखा भाई बोल के पूछा तो आप क्या बोलते हो, बस अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट किया बोल के आपको नहीं बोलना है। जब आपको बहुत अच्छे से लिखते हो ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट का मतलब होती है कि उसमें सक्सेस, यानी बस जाके अटेम्प्ट करके आ गया, ऐसा टाइप का, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे असिंडर का मतलब हो गया वाइडली सेपरेटेड स्पेशली इन द स्पेस, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं एश्योरेंस का मतलब हो गया पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो ना। अब पॉजिटिव डिक्लेरेशन है, यानी एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन है ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाए। सो यहाँ पे एसोसिएशन का मतलब हो गया एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइन टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। एसोसिएशन का मतलब पता ही है ना, एसोसिएशंस जो है फॉर्म होते हैं। असाइन का मतलब हो गया टू गिव समबडी समथिंग दैट ही कैन यूज और सम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव असाइंड हिम सम वर्क, इस टाइप का है, राइट। सो यहाँ पे एस्पेरिटी का मतलब हो गया रफनेस, हार्शनेस, रफनेस है एक्चुअली, समझ रहे हो ना, जो बहुत ही हार्श हो, ओके। सो यहाँ पे आर्टिशियन, इसका मतलब हो गया पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क मेकिंग थिंग्स विद हिज हैंड्स, पता है ना। सो यहाँ पे आर्टरीज तो पता है ना क्या करते हैं आर्टरीज, दे कैरी द प्योर ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक्सेप्शन है। सो यहाँ पे आर्टरीज क्या है, मस्कुलर वॉल ट्यूब्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम बाय विच ब्लड इज कन्वेड, राइट, समझ रहे हो ना। इसका मतलब तो आपको पता है, आपने बायोलॉजी पढ़ रखा है तो। सो यहाँ पे आर्सोनिस्ट का मतलब हो गया ए क्रिमिनल हु यू इलीगली सेट्स फायर टू द प्रॉपर्टी, यानी क्रिमिनल है वो इलीगली जो है प्रॉपर्टी को जो है फायर लगा देता है, राइट। यहाँ पे आर्मोरी का मतलब हो गया प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, यानी जैसे आपकी जो वेपन्स होती है, वेपन्स को आर्म्स बोलते हैं, सो उसको जहाँ पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्मोरी, राइट। सो यहाँ पे आर्चर देखो, आर्चर का मतलब हो गया पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ बो एंड एरो, यानी जो बो एंड एरो को यूज़ करने में, यानी सही निशाना लगाने के लिए जो एक्सपर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्चर, राइट। यहाँ पे एक्वाफोबिया का मतलब यहाँ पे एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्राउनिंग, यानी पानी की डर, आई मीन उसमें गिर जाने की डर, राइट। सो अप्रोबेशन, इसका मतलब हो गया अप्रूवल, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अप्राइजल का मतलब हो गया अ जजमेंट ऑफ द वैल्यू, परफॉर्मेंस और नेचर, राइट। सो यहाँ पे अपोस्टल का मतलब हो गया पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन पॉलिसी और एन आइडिया एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल बिलीव इन इट, यानी एक पर्सन खुद एक
स्ट्रांगली किसी के ऊपर जो है बिलीफ रखता है और सारे लोगों को भी विश्वास दिलाने की जो है कोशिश करता है, राइट। एंड यहाँ पे अपोस्टेट का मतलब हो गया वन हु अबंडेंस लॉन्ग हेल्ड रिलीजन और पॉलिटिकल कन्वेंशंस, राइट। यानी टू इधर उधर एक्चुअली पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, राइट। सो यहाँ पे अपोस्टेसी का मतलब हो गया द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजन बिलीव्स और पॉलिटिकल पार्टी और ए कॉज। यानी अपनी खुद की जो है आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, राइट। एंड नॉट एंटोनिम्स का मतलब हो गया वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग्स। ये जो है हम आने वाले डेज में पढ़ लेते हैं इसको। आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है इसके ऊपर, राइट। सो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हो गया पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट्स, कस्टम्स एंड बिलीफ, राइट। ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो यहाँ पे एंथ्रोपॉइड आ गया रिसेंबलिंग अ ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे एंथोलॉजी का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक। सो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिन बहुत सारे लोगों ने लिखा है, एक ही पर्सन का नहीं है, डिफरेंट पर्सन्स का है, और वो जाके एक ही बुक में जो है पब्लिश किया गया है, समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पे एनिवर्सरी का मतलब हो गया द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर। यानी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, कुछ स्कूल का एनिवर्सरी होती है, समझ रहे हो ना। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है बट आपके एग्जामिनेशन में ये रिपीट हुआ था, ये बात को समझो पहले, राइट। सो यहाँ पे एनिमिज्म का मतलब हो गया द बिलीफ दैट प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल थिंग्स ईच हैव अ लिविंग सोल। यानी ये प्लांट्स को भी सोल होती है, या बिलीफ रखने वालों को क्या बोलते हैं, एनिमिज्म, राइट। सो यहाँ पे एनाक्रोनिज्म है a person, a custom or an idea that seems old fashioned and does not belong to the present, right। यानी कोई एक पर्सन है, बहुत पुराना विचार लगता है, सो उसको बोल सकते हैं ये, राइट। सो यहाँ पे एम्ब्रोफिशियस है हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप। यानी उसका कुछ शेप नहीं है, फॉर्म नहीं है, राइट। सो यहाँ पे एमिटी का मतलब हो गया कोऑर्डिनल डिस्पर्शन, राइट। सो यहाँ पे एम्बिवलेंट का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। यानी बैड एंड गुड फीलिंग्स जो है दिखा रहा है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे अलमाइटी का मतलब हो गया हैविंग कंप्लीट पावर, राइट। सो यहाँ पे अल्मनाक का मतलब हो गया, आपको पता ही है ना, आपके कॉलेज के टाइम्स में अल्मनाक कितना चिल्लाती थी टीचर एक्चुअली। अ बुक इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर गिविंग इन्फॉर्मेशन फॉर दैट ईयर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, राइट। उसमें आपके सब्जेक्ट में क्या क्या कंप्लीट होनी है, कब तक कंप्लीट होनी है, सारा कुछ रहता है उसमें। एंड एग्रोनॉमी का मतलब हो गया द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट साइंस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ये तो आपको पता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया था, रीजनिंग में बहुत बार आता है ये एक्चुअली। एगिटेशन का मतलब हो गया वरी एंड एंग्जाइटी दैट यू शो बाय बिहेविंग इन नर्वस वे। लाइक आप कभी इंटरव्यू में गए तो आप कितना नर्वस एंड एंग्जाइटी होती है कि इंटरव्यूअर को आपका सब कुछ पता चल जाता है कि आपने कितना वरीड हो, राइट। सो यहाँ पे अलिटरेशन का मतलब हो गया द यूज़ ऑफ द सेम लेटर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कितने पढ़ लिया हम आज, जो है 70 वर्ड्स पढ़ लिया हमने, 70 वर्ड्स पढ़ लिया आज हमने, राइट। आप ना याद रखो, मैं यहाँ पे आपको 99% गारंटी दे रही हूँ कि यही जो आपके एग्जामिनेशन में आने की चांस है 99%। मैं ऐसे ही 99 नहीं बोलती हूँ, मैं एनालिसिस करके ही बता रही हूँ आपको। सो आपके क्या है, पढ़ लेना ये सारे, आपकी 2 मार्क्स के लिए ये वॉर है, समझो। आपको हमेशा 2 मार्क्स के लिए वॉर करनी है, आपको याद करने के लिए, समझ रहे हो ना। एवरी 2 मार्क्स आप कलेक्ट करते जाते हो 2 मार्क्स फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 2 मार्क्स फ्रॉम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब कुछ हम कलेक्ट करते हैं। 2 मार्क्स ऐसे कलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, सारे मार्क्स आ जाते हैं हमारे पास, हाँ कि नहीं। सो अभी दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।